जहां एक तरफ पड़ोसी को पस्त करने की जीतोड़ कोशिश जारी थी, वहीं दूसरी तरफ सेना को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। बटालिक सेक्टर में 2 प्रमुख चोटियां अब भारतीय सेना के कब्जे में थी, लेकिन तोलोलिंग की लड़ाई अभी शेष थी। 12 जून 1999 भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर धावा बोल दिया। 16,000 फीट ऊंचाई और माइनस में तापमान। 2 राजपूताना राइफल्स और 18 ग्रेनेडियर्स मिशन के लिए कमर कस चुके थे। 12 जून की रात निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका था। सूरज की पहली किरण से पहले तोलोलिंग फतह जरूरी थी। मेजर विवेक गुप्ता ने अपने जांबाज साथी नायक गजेंद्र सिंह के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13 जून की सुबह तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। हालांकि इस लड़ाई में गोलियों से छलनी मेजर विवेक गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। तोलोलिंग जीत के साथ सेना में नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 20 जून 1999 द्रास सेक्टर की एक और अहम चोटी पॉइंट 5140 पर भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी ने तिरंगा फहरा दिया। 29 जून आते आते हमारे जांबाज लड़ाकों ने 2 बड़ी चोटियों पॉइंट 5060 और 5100 पर भी फतह हासिल कर ली। जीत का सिलसिला जारी था। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात मिशन था खारबार फतह का। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और उनके साथियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बटालिक सेक्टर में जीत का एक और अध्याय लिख दिया। लेफ्टिनेंट पांडे ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए खारबार की चोटी पर परचम लहरा दिया। भारतीय फौज लगातार नुकीली चोटियों पर कब्जा करती जा रही थी, लेकिन टाइगर हिल वो चोटी थी जिस पर पार पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन सबसे मजबूत स्थिति में इसी चोटी पर था और यहीं पर था दुश्मन का सबसे बड़ा ठिकाना। तीन जुलाई 1999 ये वो दिन था जब टाइगर हिल पर चढ़ाई की राह आसान हुई। टाइगर हिल को पाने के लिए सेना ने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। 132 बोफोर्स तोपों के साथ टाइगर हिल पर हमला शुरू हुआ। ये वो चोटी थी जिस पर दुश्मन सबसे मजबूत स्थिति में था। और यही वजह थी कि सेना को शुरू में आगे बढ़ने में काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन वायुसेना के मिराज विमानों ने चोटियों पर लेजर गाइडेड बम बरसाने तेज कर दिए। बेहद मुश्किल इस पहाड़ी पर हमारे सेना के जांबाज बढ़ने लगे थे। 5 जुलाई 1999 18,000 फीट की ऊंचाई पर मिराज 2000 खलबली मचा रहा था। बोफोर्स तोप के तेवर तीखे और तीखे प्रहार कर रहे थे। दुनिया की सबसे दुर्गम वादियां रक्त रंजित थीं। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव उन 25 जांबाजों में से एक थे जिन्होंने टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू की, पर 7 जवान ही ऐसे थे जिनको टाइगर हिल तक पहुंचने में कामयाबी मिली। 5 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया था। योगेंद्र यादव ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 15 गोलियां झेलने के बावजूद टाइगर हिल पर दुश्मन खेमे में तबाही मचा दी और पाकिस्तानी फौज को यहां से पांव पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। शाम करीब 5:30 बजे का वक्त था जब टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया जा रहा था और नीचे सेना जश्न मना रही थी। इस जीत के साथ पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी थी। यही वो पल था जब पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को ये समझ आ गया था कि भारत पर पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लिहाजा पाक फौज को पीछे हटने के आदेश जारी कर दिए गए। कारगिल की आधी जंग जीती जा चुकी थी, लेकिन ऑपरेशन विजय पूरा होने में अभी समय बाकी था। कारगिल की आधी जंग जीती जा चुकी थी, लेकिन ऑपरेशन विजय को पूरा होने में अभी वक्त था। मस्को घाटी की चोटी पर दुश्मन अब भी कुंडली मारे बैठा था, जिनको निस्तनाबूद करने की हमारे जवान ठान चुके थे। पॉइंट 4875 मस्को घाटी में 16,000 फीट से ऊंची चोटी। अभी इस पर पाकिस्तानी घुसपैठिए भारी गोला बारूद के साथ जमे हुए थे। लेकिन 6 जुलाई की शाम वो शाम थी जब चार्ली कंपनी दुश्मनों पर
कहर बनकर टूटने को तैयार थी। रात के स्याह अंधेरे में अभियान शुरू हो गया, लेकिन गोलियों की बौछार ने कंपनी कमांडर को बुरी तरह घायल कर दिया। बावजूद इसके कैप्टन अनुज नैयर को पीछे हटना मंजूर नहीं था। तुरंत कमान संभालते हुए कैप्टन नैयर ने मिशन जारी रखा। नैयर के साथ इस मिशन पर कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे, जो .4150, .4750 और .5100 पर तिरंगा लहरा चुके थे। चोटी के नजदीक पहुंचते ही घमासान शुरू हो गया। देश प्रेम और हौसले के दम पर ये दोनों ही जाबाज चोटी पर तबाही मचाना शुरू कर चुके थे, लेकिन दुश्मन के गोले की जद में आने से कैप्टन नैयर वीर गति को प्राप्त हुए। अब कमान बत्रा के हाथ में थी। 7 जुलाई की सुबह होने वाली थी और चोटी पर आखिरी दौर की जंग चल रही थी। और इसी दौरान दुश्मन की एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में आ लगी। लेकिन यह कैप्टन बत्रा का साहस ही था कि आखिरी सांस से पहले उन्होंने दुश्मन की सांसें तोड़ दी और सुबह की किरण .4875 पर तिरंगा लहराता देख रही थी। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बोफोर्स और मिराज के कारनामे।